दोस्तों, मैं साल्टवारी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा में अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए आइगन वैल्यू। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर। हाँ, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? द मल्टीप्लिसिटी of root of characteristic equation is known as algebraic multiplicity ऑफ लैम्डा। ठीक है, क्या है कि किसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की रूट मतलब यानी कि आइगन वैल्यू जितनी उसका मतलब जितने भी टाइम मल्टीप्लाई होगी वो उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होगी। जैसे कि अगर कोई मैट्रिक की आइगन वैल्यूज 1 1 2 2 3 है, ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक हो गया? 5 ऑर्डर का। ठीक है, तो इसकी जो आइगन वैल्यू 1 2 3 है, मतलब 1 कितने टाइम है? 2 टाइम्स। तो द मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट यानी कि जितने टाइम मल्टीप्लाई होगा एक रूट वो उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी। तो जो लैम्डा 1 के लिए अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि 1 यहाँ कितने टाइम आ रहा है? 2 टाइम आ रहा है। और अगर आइगन वैल्यू 2 की बात करें तो इसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि यहाँ 2 भी कितने टाइम है? 2 टाइम्स है। अगर आइगन वैल्यू 3 की बात करें तो इसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि 3 सिर्फ 1 बार है। ठीक है, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्लियर हो गया। अब हम लोग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? द डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस ऑफ corresponding आइगन वैल्यू लैम्डा is called geometric multiplicity। ठीक है, तो क्या आइगन स्पेस की जो डायमेंशन होगी लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग वही उसकी क्या होगी? जीएम होगी। तो अब आइगन स्पेस क्या होता है? आइगन स्पेस होता है कि ए अगर मैट्रिक्स है n ऑर्डर की, देन आइगन स्पेस होगा लैम्डा कॉरस्पॉन्डिंग x बिलोंग्स टू Rn सच दैट a माइनस लैम्डा ix इज इक्वल टू 0। तो जो कर्नल ऑफ a माइनस लैम्डा आई होगा इज कॉल्ड आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग लैम्डा। ठीक है, तो जो हम लोग डायमेंशन निकालेंगे आइगन स्पेस की वो हो जाएगी हमारी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। एग्जाम्पल है, जैसे कि हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लें, छोटा सा 1 2 3। ठीक है, ये ले लिया। हाँ, तो अब इसमें देखो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी। अब ये कैसा है? ये अपर डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसकी जो आइगन वैल्यूज हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? 1 2 3, तीनों ही डिस्टिंक्ट है, राइट। तो तीनों की जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी वो 1 होगी फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 2 3। तीनों के लिए अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होगी। तो इसकी जीएम हमें निकालने की जरूरत नहीं है, इसकी जीएम भी क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि जीएम कभी भी एएम से बड़ी नहीं होती, या तो उसके इक्वल होगी या उससे छोटी होगी, और कभी भी 0 नहीं होती, या तो 1 होगी या उससे बड़ी होगी। तो अगर एएम 1 आ रही है तो जीएम भी उसकी क्या होगी? 1 ही होगी, उससे छोटी हो नहीं सकती। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
अगर हमें अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 से ज़्यादा मिलती है तब हम वहाँ पे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे। ठीक है, देख लेंगे एग्जाम्पल से। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमने एक मैट्रिक्स ली है A 1 2 3 है, 0 0 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ली है। ठीक है, इस तरह। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से हमें पता है कि जो आइगन वैल्यूज की हो जाती है वो जो डायगोनल एंट्रीज होती है वही उसकी आइगन वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो ये हमें आइगन वैल्यूज मिल गई। अब हमें क्या देखना है इसकी, अगर हमें इसकी वो निकालनी है जी है, अब हम आइगन स्पेस से निकालेंगे। ठीक है, कि आइगन स्पेस कैसे होगा और वो नहीं तो मैंने सीधा बताया कि अगर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है तो उसकी GM भी 1 ही होगी। ठीक है, तो अगर हम इसमें A माइनस लेमडा आई निकालें, A माइनस लेमडा आई क्या हो जाएगा 1 माइनस फॉर लेमडा इज इक्वल टू 1। ठीक है, A माइनस आई करना है। ठीक है, A माइनस लेमडा 4 5 0 2 माइनस लेमडा 7 0 0 3 माइनस लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू क्या लिखना है 1, क्या हो जाएगा 0 4 5 0 1 7 0 0 2। ठीक है, अब A माइनस लेमडा आई एक्स निकाल दो, लेमडा की जगह 1 हो गया A माइनस आई एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0 4 1 0 5 7 2, यहाँ क्या आएगा x1 x y z कर लो, x y z 0 0 0। ठीक है, तो अब हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगी 2z इज इक्वल टू 0 और y प्लस 7z इज इक्वल टू 0 एंड 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो z इक्वल टू 0 पे यहाँ y इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, तो अब हमें जो आइगन स्पेस मिलेगा फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 क्या मिल जाएगा x y z बिलोंग्स टू R Q, यानी 3×3 के था ना, ऑर्डर 3 थी, सच दैट y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। इसके बाद डायमेंशन निकालिए ना, डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस, राइट, वही उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, देखो यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं और 2 कंडीशन है, यानी 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, डायमेंशन 1 आ रही है, यानी इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। आगे निकालना, ऐसे हमें तीनों के आइगन स्पेस निकालने हैं। लैम्डा 1 के लिए निकाला, अब लैम्डा 2 के लिए आइगन स्पेस निकालेंगे, लैम्डा 3 के लिए, और उनकी जो डायमेंशन होगी वही उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स।